सो गाइस आज का एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक तो आईटीआर फाइल को लेके कि आईटीआर फाइल क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या स्पेशली क्रिप्टो वाले हैं, है ना, तो उनको कौन सी आईटीआर फाइल करनी है। लेकिन साथ ही साथ जो बंदे एम्प्लॉय हैं, मतलब एक सैलरी आती है उनकी, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी है, या साथ में बिजनेस चलाते हैं, तो उनको कौन सी आईटीआर फाइल करनी है साथ साथ, है ना। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि जो क्रिप्टो में जैसे इंडियन एक्सचेंज है, कोइन डिसीज वेजीरेक्स एंड और भी बहुत कुछ, लेकिन जो फॉरेन पे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं, जैसे कोई बाइनेंस, बिटगेट, बाईबिट एंड बहुत से एक्सचेंज और भी हैं जिनका मुझे भी नाम शायद याद नहीं, इतने एक्सचेंज है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज वाले क्या आईटीआर फाइल करें, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज वालों का टीडीएस कैसे डेटेट करना है वो सारा झंझट हमारी रहता है। लेकिन देखो कॉइन डीसीएस या इंडियन एक्सचेंज पे कर रहा है उसको तो कंपलसरी है ही है, लेकिन फॉरेन वाले को कंपलसरी है या नहीं है, इसके ऊपर बहुत बड़ा लोगों का डाउट रहता है। तो मैं अपने पर्सनल एक सीए से कंसर्न किया है कि जो काफी मेरे सब्सक्राइबर ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें फॉरेन एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं तो उसका भी डाटा शो करवाना चाहिए। तो मेरा मानना है अगर प्रॉफिट है या लॉस है अपना डाटा जरूर शो करवाएं। जो भी टैक्स बनता है अगर प्रॉफिट में तो प्लीज पे करें, अगर लॉस खा लिया है तो भी पे करना गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जरूरी है, लेकिन अगर हल्का फुल्का है तो स्किप कर देना, अगर ज्यादा है तो उसको स्किप मत करना दोस्तों। जैसे कि अगर 5,000 से ऊपर का बन रहा है आपका टैक्स तो उसको प्लीज स्किप मत करो, वैसे 5,000 से नीचे भी बन रहा है तो पे कर देना, क्योंकि क्रिप्टो में ये कमाना बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, ठीक है, आराम से कमा भी लेंगे, ठीक है, बट पे जरूर करना। जो फॉरेन एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं उनको वहां से सारा डाटा, क्योंकि देखो अगर बाइनेंस बिटगेट आने वाले 2 से 6 महीनों के बीच सारा पोता खोल के रखने वाले इंडियन गवर्नमेंट के सामने उनको यहाँ पे काम करना है, तो ठीक है, अगर वो नहीं बताते ये सारा डाटा तो दोस्तों उनको ही दिक्कत फिर है ना वो चीजें। तो ये सारी चीजें आपको दोस्तों अगर समझनी है कि भाई आईटीआर में ये सारा चीजें शो कैसे करवाएं, तो आप एक काम कर लें, अपने एक बड़े से सीईओ को पकड़े, ठीक है, बड़े से सीईओ को पकड़ने के बाद जो सीए है वो आपको सब कुछ बता देगा कि आपको किस तरह से आईटीआर फाइलिंग करनी है। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं वहां का जो सीवी फाइल आता है, एक्सेल फाइल आती है, ट्रांजेक्शन फाइल आती है, डिपॉजिट फाइल आती है, विड्रॉल फाइल आती है, ये चीजें फॉरेन एक्सचेंज की चाहिए। लेकिन सेम एज बोले तो इंडियन एक्सचेंज की भी ये फाइलें हमें नीड होती है। तो ये सारा चीजें आप जहां पे भी ट्रेड करते हैं वो पीडीएफ आप डाउनलोड करिए, एक्सेल फाइल डाउनलोड करके अपने सीए को देते हैं, और सीए ये सारा फाइंड आउट करके आपका रोल और प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना, वो आपको बता देगा अकॉर्डिंग टू डाटा। लेकिन आपका एक्चुअल प्रॉफिट लॉस आप खुद भी उनको बता सकते हो, ठीक है, बट जो डाटा बोलता है वो डाटा के हिसाब से मैच करके आपका सेट ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मिसलीड या स्किप कभी मत करना, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत होशियार हो रही है, बहुत टाइट रूल है। अब बात आती है दोस्तों जैसे क्रिप्टो में ट्रेड करें स्पेशली, उनको कौन सा फाइल करना। सबसे पहले अपना मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, और उसके बाद आपको अपना सेशन सेलेक्ट करना है यहाँ पे 2024-25 वाला। देन यहाँ पे हम ऑनलाइन फाइल करने वाले हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अभी तक देखो कुछ भी नहीं है, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है, इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, ठीक है, और इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि आप ये आईटीआर फाइल जो कौन सी वाली फाइल करने वाले हो, तो मैं यहाँ पे जैसे क्रिप्टो स्टॉक मार्केट के अंदर जो बंदे ट्रेड कर रहे हैं वो आईटीआर 2 फाइल करें, जिनके इन दोनों के साथ बिजनेस वगैरह भी वो आईटीआर 3 फाइल करें। बाकी की चीजें को जानना है तो वो मेरे से पूछ लेना कमेंट में, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आईटीआर 2 फाइल करनी है तो आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे कुछ चीजें पूछना शुरू कर देगा। फिलहाल देखो यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन आ रहा है, ये मतलब आप पूछ रहा है कि एज पर न्यू और ऑल टेक्स्ट रिजेम, आप उसे इग्नोर करके फाइल करोगे या फिर क्या है, तो ये सब चीजें आप देख के आप ओके कर देना यहाँ पे, ठीक है, और उसे आराम से देख के करना, क्योंकि फिर बाद में ये चीजें अपडेट नहीं होती। तो यहाँ पे आपने वैलिडेट रिटर्न्स करना है, उसका जो भी प्री फील्ड है वो आप चेक करें, ठीक है, रिटर्न समरी भी आराम से ये प्रोसेस बता रहा है 3 स्टेप में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने वाला कि कौन से सेशन से आप कौन सा फॉर्म से करने वाले हैं, तो ये कुछ चीजें आपसे यहाँ पे मांगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही लेट्स स्टार्ट इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम आगे निकलने वाले हैं। जैसे आगे निकलते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको पूछेगा कि भाई आप टैक्स इनकम, टैक्सेबल इनकम की ओर से मतलब उससे भी ज्यादा पे है तो करना चाहते हैं क्या, मतलब कहने का मतलब है कि आपकी जो इनकम है वो इस लिमिट से भी ज्यादा है इसलिए आप टैक्स फाइल कर रहे हैं, या फिर कुछ और रीजन है। तो मैं यहाँ पे जो करने वाला हूँ ऑप्शंस वो है कि यहाँ पे जो अपना सेशन से 139 वाला कि जो यहाँ पे कंपलसरी है कि मैं यहाँ पे इंडियन लॉ को यहाँ पे फॉलो वगैरह कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आईटीआर फाइल करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है, ठीक है। बाकी अगर आपकी इनकम उससे भी ज़्यादा है जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है तो वहाँ पे आपको सीधा ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर ये वाला है तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, देन आपका यहाँ पे पूछ लेगा कितना क्या है, वो आप उस हिसाब से यहाँ पे डाटा बता देना, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ मतलब आगे यहाँ पे फाइल करके दिखाने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप अगर खुद से करते हो, अगर आप बोलते हो कि तो मैं एक डेमो फाइल भी यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें डालनी रहती है, क्या क्या
फाइल्स की नीड होती है, लेकिन उसमें आप बहुत कंफ्यूज रहोगे क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें, बहुत सी डिटेल है दोस्तों, तो खुद से फाइल मत करना। लेकिन हाँ, ITR2 फाइल कराना जरूरी रहता है क्रिप्टो वालों को, ठीक है। क्योंकि देखो अब मैं यहाँ पे अभी वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा, पूरा फाइल करके दिखाऊंगा और बहुत सी चीजें और भी है तो दिखाऊंगा, तब तक टाइम बहुत है। तो ये चीजें हैं। बाकी अगर आप में किसी बंदे को नॉलेज है कि ITR फाइल करनी आती है, तो वो ITR2, हमेशा क्रिप्टो वाले ITR2 या स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो ITR2 फाइल करनी है। अगर साथ में बिजनेस या इंप्लॉय हो तो आप ITR3 फाइल करें, ठीक है। तो ये है अपना इसका, ठीक है। लेकिन ये होने के साथ ही साथ जो लोगों का डाउट्स रहता है कि भाई ये अपना फॉरेन एक्सचेंज वालों का क्या लफड़ा, तो मैंने बता दिया शुरू के वीडियो में कि भाई फॉरेन वालों को जरूर से ITR फाइल में ये डाटा शो कराना कंपलसरी रहता है। तो ये है आज का एक छोटा सा अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि भाई आप कौन सी ITR फाइल करनी रहती है क्रिप्टो वालों को, ठीक है। तो ITR2 आपको मैंडेटरी है कि आपको फाइल करनी ही करनी है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहो तो जरूर से करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी अपडेट आपको मिलती रहती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।